ये जो स्क्रीनशॉट है लेकर इसको वैसे ही लेमिनेट कराओ और अपने घर के मंदिर में साइड में स्थापित कर दो। सिर्फ इसको देख देख कर कुछ नहीं करना। आज का जो विषय है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसको फोटोकॉपी करा लेना, लेमिनेट कराकर अपने घर पे स्थापित करना। जिस हिसाब से बता रही हूँ 40 दिन भी अगर कर लोगे ना, इस 40 दिन के करने के भीतर भीतर बड़े बड़े काम बन जाएंगे। अब ये यंत्र कौन सा है? ये बगलामुखी माँ का यंत्र देने जा रही हूँ और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ ना होगा। जब इतनी बड़ी शक्ति कि आप गोदी में एक तरह के बैठ जाते हो ना, फिर किसी की परवाह, किसी की बातें सुनने की परवाह मत किया करो। जो अब इलाज आपको मैं बताने जा रही हूँ, ये फर्स्ट हाउस मतलब लगन, लगन मतलब मैं, मेरी पर्सनैलिटी। अगर आपका लगन का जो मालिक है, अगर वो वीक है या वो पापी ग्रह के साथ अगर बैठ गया, या अगर उसका छठा 12वां 8वां के साथ संबंध बना रहा है, तो उसकी जो ज़िंदगी है उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम संघर्ष है, उसका दूसरा नाम दुख है। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं, ये हिडन प्रॉब्लम के कॉम्बिनेशन होते हैं, छुपी हुई दिक्कतें। अब छुपी हुई दिक्कतें किस लिहाज में आएगी? वो कोर्ट केस भी हो सकता है, वो आपका हिडन लॉस, मनी लॉस भी हो सकता है, आपका हिडन, वो कहते हैं ना, रिलेशनशिप में हो। लेकिन यहाँ पर तो आपको चीज़ें कुछ और पता थी, निकली कुछ और। तो आपके फर्स्ट हाउस, आपके आत्मबल, आपकी पर्सनैलिटी, आपका खुद का, वो कहते ना, हम कितना इस अपना कितना 100% का एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, या 5% का एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, या कुछ कर भी रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, नहीं कर रहे, तो वो फर्स्ट हाउस है। आपके सिक्स्थ हाउस कौन सा हुआ? वो डेली इनकम का भी होता है, वो एनिमीज़ का भी होता है, वो कर्जे का भी होता है। 8th हाउस किसका होता है? हिडन लॉसेस का होता है, छुपी हुई उठापटक उसको काबू में करेगा। आपके 10th हाउस इज योर करियर। आपका इस संसार में व्हाट इज योर स्टैचर, एंड योर 11th हाउस इज योर गेन। तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमारी ज़िंदगी का चक्रव्यूह है, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ ना, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इलाज हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो आपका प्लेनेट बृहस्पति और शनि के जितने भी कुपित इफेक्ट है, उसको पटक के पिछाड़ेगा। एक अच्छा बृहस्पति पत्री के लाखों दोषों को नष्ट करने का काम करता है, हमेशा आपको समझाया है। कितने लोग बोलते हैं, हमेशा ये भी आपको समझाया कि बृहस्पति कितना भी अच्छा हो उतना खराब नहीं, कितना भी खराब हो उतना खराब नहीं करेगा। भैया खून क्या सूर रुलाता है। हम तो राहु केतु शनि से डरते हैं, उनसे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मान जाते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति किसी का खराब हो गया, वो उस एक इंसान को अंधेरे में, कहते हैं ना, उस दलदल में, उस घुप अंधेरे में डाल देता है कि उसकी परछाई भी साथ छोड़ती है। दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं। और सबसे जो वर्स्ट बात है, कोई आपको रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं होता। तो ये जो चीज़ है, ये आपके रास्ते खोलेगा, ये आप मेरी बात यकीन माने। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? ये साइड पे मैं आपको यंत्र दे रही हूँ, यंत्र की फ़ोटोकॉपी करा लो और उसको लेमिनेट करा लो अच्छे से, है ना। उसको जब लेमिनेट करा के आते हो, गंगा जल गौमूत्र से धो भी देना चाहिए, उसकी शुद्धि हमेशा करनी चाहिए। एक पीतल की या तांबे की प्लेट रख लो। ये कब स्थापित करें? कभी भी स्थापित करो, इसका कोई दिन नहीं है। हालांकि बगलामुखी माँ का थर्सडे इज़ वेरी गुड, बट यू डोंट हैव टू वेट फॉर थर्सडे। आई थिंक आपको शनिवार को मिलेगी, अगर आपको बेशक संडे को भी मिलती है। आप दिन का वो मत देखो, सिर्फ आप दिन गिनो। जो मंथली साइकिल आती है उसमें नहीं करना, उतने दिन छोड़ देना, उसके बाद अब कंटिन्यूटी में करना, इसमें भी कोई वहम नहीं है। अब सबसे पहली चीज़, तांबे की या पीतल की प्लेट रखो, उसके ऊपर चने की दाल रखो, उसके ऊपर चने की दाल के अंदर ये स्थापित करो। मैं तो कहती हूँ इसी के ऊपर हल्दी से एक त्रिकोण बना लो, हल्दी से रोज़ त्रिकोण बनाना, हल्दी से एक चमेली के तेल का दीपक जलाओ, और माँ का आपने जप करना है। पर वो जप कैसे करना है, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। आपको वैसे जो उसकी प्रक्रिया होती है वो फ़ोटो के साथ किया जाता है, बट फ़ोटो की बड़ी देख रेख होती है। हालांकि इसकी भी स्वच्छता तो मेंटेन करनी है आपको। कोई भी जब हम ये चीज़ें करते तो स्वच्छ तो हो गई ना।
मन से भी और शरीर से भी। फिर जब इतनी पावरफुल चीज़ें करते हैं तो फिर उल्टा सीधा ना सोचिए किसी के बारे में भी। बिल्कुल डिटॉक्स पे चले जाओ भैया, जिसका जो है, किसी को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, अपने कहते हैं ना ड्राइविंग पे, ज़िंदगी की गाड़ी पे फोकस करो। इधर उधर देखोगे तो फिर क्रैश हो जाती है गाड़ी। दूसरे को हम देखेंगे, हाय वो उसकी स्पीड बढ़ी, उसके चक्कर में हम ना अपना रास्ता भटक जाएं। छोड़ दो, किसकी क्या जर्नी, किसकी क्या नहीं, आपको हमेशा समझाया। कंसल्टेशन भी जो लेते हैं उनको भी मैं यही समझाती हूँ, जब इतनी पावरफुल साधनाएं और चीज़ें कर रहे होते हैं ना, फिर और चीज़ें नहीं सोची जाती। कैसे करेंगे? आपने क्या करना है, परिक्रमा लेनी है। अब परिक्रमा तो किसकी लोगे? आप एक राउंड सर्कल क्लॉकवाइज में घूम लो। समझ आ गई? जैसे खड़े खड़े परिक्रमा आपने लिया, 7 परिक्रमा लेनी है। हर परिक्रमा के बाद बैठ जाओ एक अपने आसन पे ही, पीले कलर का आसन ही रखना, और वहाँ पर 108 बार आपने जप करना है। कौन सा? ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टनाम वाचा मुखम पदम स्तंभय जीवा कीले बुद्धि विनाशाय रीमोम फट स्वाहा। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टनाम वाचा मुखम पदम स्तंभय जीवा कीले बुद्धि विनाशाय रीमोम फट स्वाहा। आपने ये किया, हर परिक्रमा करी, आपने 108 बार जप किया। हर परिक्रमा करी, 108 बार आपने जप किया। कोई भी बगलामुखी की साधना जप किया जाता है, ये रात को किया जाता है। आपके संकट बहुत बड़े हैं, वो जो बड़े संकट है उनको चिल्ला चिल्ला के बोलो भैया, अब तुम थर थर कांपोगे। मैं इतनी बड़ी चीज़ आपको मैं कह रही हूँ, आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो भग जाएगी। आपको ऑफिस में कोई परेशान कर रहा है, वो या तो उसका तबादला हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार लोगों के देखे हैं, अपनी तो मैं क्या ही बताऊँ। ये हो गया। अब अगले दिन जो है, अगले दिन भी आप करेंगे, लेकिन अगले दिन ये जो चने की दाल है, किसी पीले कलर के कपड़े में बांध के इसको जो है आप अपना धर्म स्थान पे रखाओ। जो चना आप रखोगे उतने चने की दाल ज़रूर आप रखना, कि मतलब किसी का कम से कम एक वक्त का खाना उसमें बन जाए। इस चीज़ का ध्यान देना, या जो भी आपके पॉकेट के अनुसार है, मैं तो आपको वो भी नहीं कह रही। एक तो हमारी ये चीज़ हो गई। अब जो ये यंत्र स्थापित नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीज़न, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, गाय को पला, या आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगता है आप करो। गाय का पला, देसी कपूर, घी डालनी है, अग्नि जल गई, उसके अंदर डालना है गूगल, उसके अंदर डालना है लोबान, उसके अंदर आपने डालना है पीपल के पत्ते, उसके अंदर आपने डालना है शमी के पत्ते। शनि के भी दोष जो हैं आपको नहीं पता, अचानक से सारी चीजें बिखरती हैं, अचानक से बीमारियों का दौर, नुकसानों का दौर, पटकी का दौर। मैं आपको बोल नहीं सकती, लोगों के 2-2 दिन में यूं चीजें पलटती हैं, एक एक दिन में यूं चीजें पलटती हैं, उनको समझ नहीं आता ये क्या हो गया, और वो फिर लंबे समय तक वो वक्त परेशान करता है। तो किस चीज़ की वेट कर रहे हो? ये आपको बड़े बड़े संकटों से आपको बचा जाएगा। तो अगर आप वो चने की दाल वाला नहीं करना चाहते या कर पाते, या ड्यू टू एनी रीज़न, कोई बात नहीं, आप इसको जला लो। शमी के पत्ते, पीपल के पत्ते ज़रूर होने चाहिए, कोशिश करके। जो बाहर के हैं वो ठीक है, ये चीज़ें स्किप कर दो। चंदन इसके अंदर ज़रूर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना। गूगल लोबान तो हर जगह मिल जाती है, इसमें कोई बात नहीं। बस वही परिक्रमा करो बगलामुखी माँ का ध्यान करते करते, और 108 बार ये जप करो। एक और चीज़ आपको बताती हूँ, कई बार हमारी ऑरा जो है वो कहीं ना कहीं दबता चला जाता है। हम एकदम, हमारा कॉन्फिडेंस एकदम, वो कहते हैं ना जैसे छिन भिन हो गया, कोई हमारी ऊर्जा को ऐसा खींच गया। अगर ये धूनी वाला भी, अगर वो चने की दाल वाला भी ड्यू टू एनी रीज़न ना कर पाए, तो कम से कम ये जो स्क्रीनशॉट है लेकर इसको वैसे ही लेमिनेट कराओ और अपने घर के मंदिर में साइड में स्थापित कर दो। इसके ऊपर हल्दी का त्रिकोण बनाओ। रात को इसको देख देख के एक तरह का 15 से 20 मिनट का आपने त्राटक करना है।
सिर्फ इसको देख देख कर कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको देख देख के त्राटक करना है। और किस मंत्र का उच्चारण करना है? ओम लीम स्तंभय स्तंभय वशी वशी स्वाहा। बस ओम लीम स्तंभय स्तंभय वशी वशी स्वाहा, ओम लीम स्तंभय स्तंभय वशी वशी स्वाहा। त्राटक करते जाओ। आपके छुपे हुए दुश्मन हैं, आपको लोग परेशान कर रहे हैं, आपके हालात परेशान कर रहे हैं, हर जगह से ही नाकामयाबी है। आपको कामयाबी ये दिलाएगा, और ये लिख के ले लो। आपको मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मसला हो, और कोई अकड़ के बोलता है वो भग जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर ये ईस्ट में लगा देते हो, मंदिर में नहीं भी लगा सकते, ईस्ट में सुच्ची जगह करके ईस्ट में लगा दो, वहीं पर बैठकर जप करो, और जिसके लिए कर रहे हो उनका ध्यान करो मन में। अगर आप सही हो, सच्चे हो, किसी का घर तोड़वाने के लिए ये चीज़ें नहीं करी जाती। इस चीज़ का आप ध्यान देना, ठीक है। अब कल से हम थोड़ी चीज़ें वास्तु की भी डिस्कस करेंगे। जो भी कोर्स करना चाहते हैं, वैदिक वास्तु तंत्र कोर्स, या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मैं कॉल नहीं उठा पाती, मेरा एक ही नंबर है, और जो इंस्टाग्राम पे भी आईडी है वो भी एक ही है। कोई कुछ भी बोले, बातों में मत आना, एक ही नंबर से कांटेक्ट हो सकता है जो कि स्क्रीन पर है, ठीक है। ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।